Hello bachcho. So this question says that in photosynthesis, six molecules of carbon dioxide combine with an equal number of water molecules through a complex series of reaction to give a molecule of glucose having a molecular formula C6H12O6. So we have to answer that how many grams of water would be required to produce 18 gram of glucose, and we have to compute the volume of water so consumed, and assuming the डेंसिटी ऑफ वाटर इज टू बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन कर रहे हैं सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, और हमें एक कंपाउंड दे रहे हैं C6H12O6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन बनाने के लिए क्या लिखूंगा, सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उस क्वेश्चन में लिखा है कि सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रहा है, तो 6H2O हमें मिलकर एक क्या दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है C6H12O6, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलेगी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इस रिएक्शन को पढ़कर मुझे क्या समझ आ रहा है कि 6 मोल H2O से कितना ग्लूकोज बन रहा है, 1 मोल ग्लूकोज जो है वो यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, इसी को अगर मैं एक और तरीके से बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल ग्लूकोज के लिए कितना वाटर चाहिए। 1 मोल ग्लूकोज नीड 6 मोल ऑफ H2O। उसको बनने के लिए कितना वाटर चाहिए, नीड 6 मोल H2O। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ मोल्स ऑफ ग्लूकोज की, तो क्वेश्चन में हम मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ग्लूकोज का, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमें प्रेजेंट है। तो 18 डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है ग्लूकोज का 180। अगर हम ग्लूकोज का मोलर मास निकालें तो C6H12O6 हम कैसे निकाल सकते हैं, 12 × 6 जो कि कार्बन का मास हो गया, प्लस 12 × 1 हाइड्रोजन का मास, प्लस 6 ऑक्सीजन है, तो 16 × 6। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 ग्राम। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मोल्स हमारे पास ग्लूकोज के कितने आ जाएंगे, हमारे पास मोल्स जो आ जाएंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/10। इतने मोल्स ग्लूकोज के हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो मैं इस वाले इक्वेशन से यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि 1 मोल ग्लूकोज को अगर 6 मोल वाटर की ज़रूरत है, तो 1/10 मोल ग्लूकोज को कितने वाटर की ज़रूरत होगी, दैट विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10 मोल्स, दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 मोल्स। लेकिन हमें क्वेश्चन में मास निकालना है वाटर का, तो मैं मास कैसे निकाल सकता हूँ, 3/5 मल्टीप्लाई बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, दैट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10.8 ग्राम। तो हमें इतने वाटर की ज़रूरत है ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए। हमें सेकेंडली क्या चीज़ बताई गई है, हमें निकालना है उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर अज्यूमिंग द डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहाँ पर हम मास ऑफ वाटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज 10.8, और हमें डेंसिटी जो बताई गई है लेने के लिए वो लेनी है हमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो वी विल गेट 10.8 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये हमारी वॉल्यूम आ गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।